मैं ये आप लोगों को इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ, पहले आप लोग ये देखिए कि ये इसका राइटर कौन है। तो ये शगुफ्ता लिखा है, मैम इसकी राइटर है और वो ऑथर है डॉक्टर जावेद अहमद खान। ये पहले राइटर को समझना होता है कि कौन है। ये हमारे जहाँ से मैं एमडी किया हूँ, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन मास्टर, वहाँ पे प्रोफेसर है ये मैम और एचओडी है, हमारे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया की एचओडी है। तो इन्होंने लिखा है और वो हस्बैंड जो मंसूरा में ईएनटी डिपार्टमेंट में। तो ये किताब बाकी किताबों बाकी जो मुफरदात थे उनसे अलग क्यों है, मैं क्यों आप लोगों को रिकमेंड करना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक तो पहली बात जो नई एनसीएसएन में सिलेबस में जो दवाएं हैं वो सारे इसमें ऐड हैं, तो इसलिए उसके हिसाब से लिखी हुई तो ये आपको पढ़नी है, ये रखनी चाहिए। दूसरी बात कि ये देखिए इसमें आलू बुखारा, चलिए तो आसान है। जैसे अजराकी, कुछ लोग अजराकी को किसी और तरीके से पढ़ सकते हैं, उजराकी इजराकी कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि कैसे पढ़ना है। सबसे पहले तरीका ये दिया हुआ है कि हर दवा के नीचे एराब के साथ लिखी हुई है कि ज़बर कहाँ, किस पे ज़बर देना है, किस पे ज़ेर पढ़ना है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। हम लोग को चूँकि दवाओं के नाम पहली बार सुन रहे होते हैं, तो कोई कुछ पढ़ रहा होता है, कोई कुछ पढ़ रहा होता है, इसमें अक्सर टीचर्स भी गलती कर देते हैं। तो असल जो तरीका है वो मुहित आज़म की हकीम आज़म खान साहब की जो किताब है मुहित आज़म, उन्होंने जो तरीका बताया है पढ़ने का, हर दवा के पहले के बाद सबसे पहले शुरुआत में उन्होंने यही लिखा है कि कैसे इसको पढ़ेंगे, कहाँ ज़बर कहाँ ज़ेर। तो उस तरीके को इन्होंने यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले ये लिखी हुई है। उसके अलावा बोटेनिकल नेम एग्जैक्ट मतलब जो सही तरीका है उस तरीके से तो किसी इससे पहले की जितनी मुफरदात की किताबें हैं, पुराने राइटर्स के हों या नए न्यू राइटर्स के, किसी में सही तरीके लिखने का जो तरीका है बायोनोमेनक्लेचर उस तरीके से भी नहीं लिखा हुआ होता है। उसके अलावा अगर उस तरीके से लिखा भी हुआ है तो गलत रहता है। इन्होंने सब जो है सही तरीके से नाम लिखा हुआ, मैं वेरीफाई किया हूँ, और जो कुछ भी इन्होंने लिखा है उसको ऑथेंटिसिटी के साथ लिखा है, उसके रेफरेंस के साथ लिखा है। आप हर दवा के पीछे आप लोग देखेंगे रेफरेंसेस दिए हुए हैं, मसाले को बना दिए तो रेफरेंस के साथ दी हुई है। इस किताब को लिखने में कई साल लगे हुए हैं, क्योंकि एक एक दवा पे इन्होंने बहुत मेहनत की है। उसके अलावा फैमिली, हर दवा का फैमिली नाम में लिखा हुआ है, जो किसी किताब में नहीं मिलेगा। हर दवा का फैमिली आपको मिलता है, इन्होंने वो लिखी हुई है। उसके अलावा इसका अंग्रेजी नाम, मुतरादिफ नाम में अंग्रेजी नाम लिखा हुआ है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। मुतरादिफात में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंग्लिश नेम को हमें पता होनी हर दवा की, क्योंकि आप मार्केट से ख़रीदना चाहेंगे और ऑनलाइन चीज़ें खरीदना चाहेंगे तो इंग्लिश नाम ज़्यादा आसानी से आपको सर्च करने पर मिलेगी दवा, तो वो दिया हुआ है। उसके अलावा इन्होंने जैसे इसके मुतरादिफात में लिखा है खानिकुल कल और हब्बुल गुराब, तो ये जो है उसके सामने इन्होंने लिखा है, आयन आखिरी में लिखा है, तो ये अरबिक वर्ड है, ये लिखा है, इस तरीके से क्लियर किया उन्होंने। फलस माहे कहते हैं तो ये फा लिखा हुआ है, यानी ये फारसी वर्ड है। कुचरा के आगे हा लिखा हुआ है, यानी ये हिंदी वर्ड है। इस तरीके से इन्होंने लिखा है। शनाख्त लिखा है, जैसे मुस्तमिला मिजाज और अफ़ाल वगैरह। देखो बाकी और सारे किताबों में आप लोग देखेंगे कि लगता है जब आप मतलब किसी भी दवा, कोई भी दवा पढ़ रहे होते हैं तो लगता है कि सारे के सारे अफ़ाल लिखे हुए हैं, इसमें कोई भी अफ़ाल छोटा नहीं रहता है, दिमाग खराब हो जाता है, बस बस होने लगता है कि सब सारे अफ़ाल लिखे हुए किसको माने। इन्होंने इसमें से कम किया हुआ है, जो स्पेसिफिक जो उस हर दवा की जो अफ़ाल है उतना ही इन्होंने लिखा है, और सब वेरीफाइड है, सब ऑथेंटिक किताब से इन्होंने लिखी हुई है, ऐसे कुछ कहीं से नहीं लिखी है। मुहित आज़म सबसे ऑथेंटिक किताब मानी जाती है, आप उससे मैच कर सकते हैं, सब चीज़ें उनसे लिखी हुई है। उसके अलावा मुझे मुसले वो सब चीज़ें लिखी है, मुआते इस्तेमाल और मकदार खुराक, मुरक्कबात और कीमियावी अज्जा, जो हर किताब में नहीं मिलेगा, ये इन्होंने कीमियावी अज्जा लिखा है। और बाकी पुरानी किताब में आप देखेंगे जो पुरानी पब्लिकेशंस की हैं, किसी किसी में कीमियावी अज्जा लिखी दी हुई है ना, तो सही तरीके से नाम नहीं लिखा है, उल्टा सीधा वो स्पेलिंग वगैरह लिखा हुआ होगा। इन्होंने रिसेंट लिखा है, तो ये सब जो है ऑथेंटिकेट करके अच्छे से लिखा हुआ है। जैसे इसी में देखो स्ट्रिचनिन, ब्रूसिन और स्यूडो स्ट्रिचनिन, आइसो स्ट्रिचनिन, वोमिसिन, ये सारी चीज़ें इन्होंने सही तरीके से स्पेलिंग के साथ लिखी हुई है। आप पुरानी किताबें पढ़ेंगे तो ऐसे लिखे हुआ होता है कि दिमाग खराब होने लगता है, इसमें ये सब क्लियर है। उसके अलावा ये जो चीज़ इसमें अलग है, सबसे अलग स्पेसिफिक चीज़ जो लिखी हुई है कि जदीद तहकीकात, मॉडर्न में इस दवा पे रिसर्च कहाँ हुआ है, क्या क्या रिसर्च हुई है। तो जैसे इन्होंने लिखा है कि नाफे वर्मिस इफेक्ट ऑन राइनाइटिस,
ये कुछ अजराकी एक तिब्बी मुशाहिदा में मुख्तलिफ सेंटरों पर वर्म अनफाद के 109 बच्चों को अजराकी 7 दिनों तक इस्तेमाल करने के बाद जब नतीजा अखज़ किया गया तो अजराकी की वजह से 79.82% बच्चे मुकम्मल तौर पर सेहतयाब पाए गए। और इसका रेफरेंस दिया हुआ उन्होंने कि कहाँ पे रिसर्च हुआ है, आप जाके उसको अगर ऑनलाइन एक्सेस करना चाहते हैं तो उस रिसर्च को देख सकते हैं, उस पेपर को देख सकते हैं। तो ये सबसे यूनिक चीज़ है। ये चीज़ें, ये किताब आप लोगों के पास होनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि आपको याद करने में भी ये नोट्स टाइप है, एकदम शॉर्ट में सब कुछ दिया हुआ है, तो याद करने में भी आसान है। ठीक है, तो ये किताब एक बार यहाँ पे आप फोकस कर दीजिए, इस किताब का आप लोग ले लीजिए। यहाँ आपके ये खुशकिस्मती है कि आपकी लाइब्रेरी में 50 के आसपास की किताब है। पूरे बैच के एक एक लोग अगर आप एक एक लेंगे तब भी जो है कम नहीं पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। चलो।